स्टूडेंट। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नाम में पता चला पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, यानी कि जो काल बीत गया है उसका भूतकाल। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना, यानी कहने का मतलब जो काम भूतकाल के समय में यानी कि बीते हुए समय में चालू था, कुछ समय के लिए क्या था, चालू था और चल रहा था, कंटिन्यू कर रहा था, इस कारण से उस घटना को हम लोग किस टेंस में रखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। जैसे मैं दौड़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं कल खेल रहा था, वह सो रहा था, वह स्कूल जा रहा था, यानी कि उस भूतकाल के समय यानी कि बीते हुए समय में उस काम को वो क्या कर रहा था, कंटिन्यू किया था, यानी कि चाल जारी रखा था। इस कारण से हम उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट में होता है, यानी कि जैसे मैं दौड़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, इस तरह का सेंटेंस हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से हम लोग जब पास्ट में बीत गया, वही वही घटना जब पास्ट हो गई यानी कि जब बीत गया, तब हम लोग समझेंगे उसमें कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जब क्या होता है, जब भूतकाल के समय में काम तो क्या है, जारी है। तो इसका मतलब, इसका पहचान क्या है, अगर हम लोग पहचानेंगे तो हिंदी में रहा था रहेगा। हिंदी का जितना लास्ट सेंटेंस हम लोग जितना बोलेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे, और क्या था, हो तो गया ना, इतने रहते हैं। और उसके बाद जैसे एक से एग्जांपल लेते हैं, वह स्कूल जा रहा था, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल, वे लोग अखबार पढ़ रहे थे। तो ये जगह आप लोग जितना अगर देखेंगे, वह स्कूल जा रहा था, वे लोग अखबार पढ़ रहे थे, बहुत सारे सेंटेंस है। तो इन इसका उपयोग आप लोग कैसे करेंगे, इस तरीके से। तो इसको बनाएंगे इस हिंदी में, तो सबसे पहले रूल जान लेते हैं। रूल क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, रूल इधर लिख देते हैं। आपको लिखना है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर दौड़ रहा था कौन, वे लोग, क्या हम लोग, या कौन, या वो स्कूल जा रहा था कौन, वह जा रहा था, यानी कि जो काम करने वाला रहा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि डूअर को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ क्या बैठाना पड़ेगा, वाज वेयर, सब्जेक्ट के हिसाब से चुनना पड़ेगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ क्या, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये सिंपल सा रूल है, आपको इतना ही याद रखना है। सब्जेक्ट बैठाए, वाज वेयर चुने, सब्जेक्ट के साथ वाज वेयर कौन सा लगे वो भी बता देंगे, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखे, फिर उसमें आईएनजी लिख दे, बस ऑब्जेक्ट लिख दे, बस इतना ही याद हो गया आपको। सब्जेक्ट, वाज वेयर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद उसमें आईएनजी, फिर उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, बस इतना सही। अब उसके बाद जैसे यहाँ रहा, तो याद रखना वाज कहाँ लगना है, यहाँ पे याद रखना, ही का मतलब होता है वाह, सी का मतलब होता है वाह, लेकिन ये लड़की के लिए यूज किया जाता है, ये लड़का के लिए, यानी कि ठीक है। ईट का मतलब तो यह, और आपको नेमिंग वर्ड रहा राम वगैरह, ये सब के साथ आपको क्या लगाना है, वाज, ठीक है। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहा, सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे आपका, जैसे कोई रहा है ऐसे, बॉय, गर्ल, टीचर, इस तरीके से रहेगा। आपको क्या लगाना है, वॉज लगाना है। उसके बाद वेयर कहाँ लगाना है, वेयर आपको लगाना है, हाँ एक और चीज, आई के साथ भी आपको वॉज ही लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर वेयर आपको कहाँ लगाना है, दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ, ये सब के साथ आपको क्या लगाना है, वेयर, क्या लगाना है, वेयर, कंफ्यूज नहीं होना। और जितने प्लूरल, उसके साथ भी आपको क्या लगाना है, वेयर, जैसे बॉयज, गर्ल्स, इस तरह से क्या लगाना है, वेयर लगाना है। बस आपको इतना कंफ्यूज
नहीं होना है। तो वह स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ही। ठीक लगाया ना मैंने, कि वह स्कूल जा रही थी नहीं था, यहाँ पे वह स्कूल जा रहा था, एक लड़का का पता चल रहा है। तो ही के साथ क्या लगना, वॉज, जाना का होता गो, उसमें आएंगे ला दी, गोइंग टू स्कूल। क्लियर। वे लोग अखबार पढ़ रहे थे, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले वे लोग इंग्लिश होता है दे के साथ क्या बैठेगा, वेयर, दे वेयर रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से आपको हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब उसे तो एक नाम से बता देते हैं, जैसे राम राम कल खा रहा था। तो कैसे करेंगे, इसका हम लोग देते हैं राम कल खा रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट राम है ना, ये वर्ब हुआ, तो हम लोग कहते हैं राम, हो गया। फिर उसके बाद राम के साथ वॉज बैठेगा, फिर ईट, उसमें आईएनजी लगा दिए, राम वॉज ईटिंग। अब कल, यहाँ पर कल तो दो तरह का होता है, एक आने वाला कल, एक जाने वाला कल। सो गलत बोल देगा, एक आने वाला कल, एक बीता हुआ वाला कल ना। तो आने वाला कल का मतलब होता है टुमारो, और जाने वाला कल को हम लोग यस्टरडे बोलते हैं। तो यहाँ पर पास्ट है, इसलिए हमने क्या यूज करेंगे, यस्टरडे, ईटिंग यस्टरडे। क्लियर है। अब उसी तरह से अगर ये सब्जेक्ट दो रहा, राम और श्याम, राम और श्याम खा रहे थे, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब यहाँ पर वॉज नहीं बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा वेयर, राम एंड श्याम वेयर खा रहे थे, तो हो जाएगा ईट, इसमें ईटिंग, फुल स्टॉप, बस इतना ही। अब उसके बाद इस तरीके से आपको तो मैंने समझाया। अब उसके बाद एक क्वेश्चन को आपको देते हैं, उस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे वो हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या है देखें, तो क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स के लिए कि लड़के दौड़ रहे थे, ठीक है। उसी तरह लड़का दौड़ रहा था, ठीक है। इन दोनों का जवाब आप लोग क्या करें, कमेंट में दे कि इसका इंग्लिश से हिंदी क्या होगा, नहीं हिंदी से इंग्लिश क्या होगा, इसका जवाब आप लोग क्या करें, कमेंट करें। आप लोग जरूर करिएगा, तब समझ में आएगा कि नहीं आपने इस अच्छी तरीके से समझा। और टेंस जब भी आप सीख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या कर ले, एक छोटा सा सलाह है, आप लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद कर ले, याद कर लीजिएगा तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी करने में, तब फटाफट बन जाएगा, रूल याद रहेगा, लेकिन वर्ब का फॉर्म ही याद नहीं आपको, तो आप कैसे करेंगे, बस इतना ही कहना है। तो इसी तरीके से मिलते हैं दूसरे वीडियो में, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, सीखते रहे।